कैथल के गांव मुदड़ी की नायक बस्ती में रहने वाले लोगों का जीवन नारकीय बन गया है। बस्ती से सटे तालाब का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सीधे लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे वहां के हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं। इस गंदे पानी के चलते बस्ती में महामारी फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है और महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि गंदगी की वजह से बस्ती में सांप, बिच्छू और अन्य विषैले जीव जंतु भी घुस रहे हैं। एक महिला ने बताया कि हाल ही में वह एक सांप के काटने से बाल बाल बची, क्योंकि परिवार के अन्य सदस्य समय रहते सतर्क हो गए थे। उन्होंने बताया कि कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को भी स्थिति से अवगत करा दिया गया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारी एसी कमरों में बैठकर बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। नायक बस्ती के साथ साथ वाल्मीकि बस्ती और चमार समाज के लोगों ने भी बताया कि तालाब की गंदगी और दुर्गंध के कारण अम्बेडकर भवन में कोई कार्यक्रम भी नहीं हो पा रहा है। वातावरण में फैली बदबू और जहरीली हवा के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों में रामपाल, राजेश कुमार, पवन कुमार, सुनील कुमार, कृष्ण कुमार, अमृतलाल, जॉनी, सतीश, धर्मवीर, सोमा, विक्रम, कृष्णलाल, राजू, ज्ञानी, राजकुमार, प्रवेश, शिव कुमार, संतरो देवी, हरदेई, बाला देवी, गीता, रिशाली, पूजा, उषा रानी, मेवा और तारो सहित अन्य ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द तालाब की सफाई करवाई जाए और बस्ती की ओर बहाव रोकने के लिए उचित बंदोबस्त भी किए जाएं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। एक ही बात बोली हो, नहीं बोलो। जी बहन जी, क्या नाम है जी आपका? सोमन। क्या दिक्कत आ रही है जी? कौन सा एरिया है? ये मुंदड़ी गांव बड़े स्कूल के पास एडियन कॉलोनी है सर। ये हम 40 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। ये 2-2.5 साल हो गए सर हमारे पास ये पानी आ रहा है। हमारे डांगरा में भी जगह नहीं है, घर पे भी जगह नहीं है जी। और पीछे कमरे में भी पानी आया हुआ है जी। कब से दिक्कत आ रही है? ये होगी जी 2.5-3 साल हो गए जी, ये पानी आ रहा है हमारे यहाँ जी। तो फिर पानी कैसे रहते हो आप लोग? क्या व्यवस्था करते हो? कैसे पानी के अंदर कोई निकल रहे हैं, जा रहे हैं जी, बस यही हो जी। किसी के सामने बात रखी है आपने? कोई अधिकारी, नेता कोई आया हो? कुछ भी रखी है सर, प्रशासन से क्या सर लिख के दिया किसी को? कुछ भी? हाँ जी, कोई नहीं सुनाई कर रहा जी, कोई नहीं हमारी सुनाई कर रहा जी। क्या चाहते हो आप लोग? हमारा सर जी वो पानी का होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। घर बीमार तो गिर हो रहे हैं सर, हमारे डांगा रहने की जगह नहीं है सर। क्या दिक्कत आ रही है इसकी वजह से? इसकी वजह से सारी दिक्कत आ रही है सर, घूमने फिरने सारे हमारे तो कुछ भी कौन रह रहा है उड़ाने, सारे कहीं पानी आ रहा है हमारे ब्रांडे में, डांगरा में, तूड़ी आड़े में, सारे में पानी आ रहा है सर। आपका जी क्या दिक्कत आ रही है जी? दिक्कत जी हमारे पानी बढ़ रहा है घर में जी, 40 साल पे रहने लगे हैं जी। पानी 2.5-3 साल हो गए, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है जी, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा जी। जी तो कहीं आपने कहा किसी को? जी कहा जी, हमारी कोई सुनाई नहीं। सरपंच को बोल रहे हो? मेरी बुढ़िया सास है वाली, उस वाले में बड़ी दिक्कत आ रही है जी। और बच्चे हमारे जमा बहुत तंग हो रहे, रात में सांप भी, बिच्छू भी जा रहे, रब गिर खा रहा जी हमारे तो केर खा रहे जी। तो क्या चाहते हैं आप? हम नहीं चाहते हैं जी, आप हमारी समाधान करो जिस गाल का कुछ जी। हमारे डांगर पानी में खड़े हैं जी। सीवरेज वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे? सीवरेज वगैरह पानी निकासी के लिए कुछ नहीं है जी। पीने का पानी सही नहीं आ रहा? ना जी, कुछ नहीं आ रहा पानी, पीने का पानी आ रहा। तो बीमार भी हो रहे हैं, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, डांगर हो रहे हैं, बुढ़िया बीमारी दिक्कत आ रही है जी बहुत ज्यादा। ठीक है। सुनीता जी। कौन सा एरिया है? कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? आप हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? क्या दिक्कत है जी? माने जी पानी की दिक्कत है, इसमें सांप लिकड़ है, मम किस तरह तो लिकड़ कर जावा और किस तरह हम बड़ा का बड़ा, हमारे बूढ़ी ने भी दिक्कत, मम ने भी दिक्कत, बच्चा ने भी दिक्कत, घूमन। कितने लोग, कितने परिवार हैं कम से कम इधर? 30-40 घर हैं जी। 30-40 घर हैं, तो 200-300 लोग रहने होंगे जी। तो क्या कहना चाहोगे नेताओं से? कहना चाहवा जी, नेता है, एमएलए है जी, एक बार लिकड़ के दिखा दो माम लिकड़ा जिस तरह। अच्छा। हाँ, एक बार लिकड़ के दिखा दो भी माम भी उनकी तरह लिकड़ लेंगे जी। हाँ जी, हमारी कोई समस्या सुनो और भाई हमारा आप लोगों ने कहा किसी को कैसे कर ले जी? करे प्रशासन से तो करे, अभी सलाह थे हमने, हमारे तो कोई सुनाई नहीं, कोई नहीं सुनाई कर रहा। आप मिलते हो किसी अधिकारी से? मिले हो? जाते हो? जायक आए हैं जी, बड़े बड़े जायक आए हैं जी। हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो क्या मेन समस्या क्या आ रही है इससे? इसकी वजह से इससे क्या दिक्कत आ रही है? बच्चा का जी नहीं, पानी पीने की दिक्कत आ रही है? पानी पीने की भी दिक्कत है जी, पानी कड़े को भरा रास्ता भी नहीं, जहाँ कड़ी कड़ी तो डूंगा पानी। तो चाहते क्या आप? हम ना चाहवा जी भी हमारे पानी की समस्या हल कर दो। मेरे 2 बहू बेटा आज ने है,
मैं गिरते हैं जी पानी का, मैं टपते डा पड़ा, उनके अंदर सांप बढ़ गया जी। एक दिन बिस्तर पर पड़ गया, बेड पर चढ़ गया तो उन्हें खा भी जाता जी, नहीं खाते वो इतना उठे बेचारे, इतना ना वो लुक गया। सारे जी सांप सलिंडा सारे बढ़ जाए जी, बिच्छू बच्चू सब। ठीक है, किसी को लड़ा तो नहीं? लड़या के मेरे लग गया जी, के बताऊं कड़ा दिखाऊं था ना, मेरे पिंडी पे बुड़का बैठा। ना दिखाओ। क्या मतलब नाम आपका? मेरा केड़ो है जी। दर्शकों को भी नमस्कार। आज गांव मुंदड़ी में इतनी बड़ी समस्या आई हुई है गरीब परिवारों पे, इनका जीना बहुत मुश्किल हो रखा है। इतनी बीमारी, इतनी बदबू कि देखा भी नहीं जा सकता। और हमने प्रशासन को भी बताया था, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं है। ग्राम सचिव को बताया था भाई आप यहाँ एक बार आके देखो और इस समस्या का हल करो, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं है। यहाँ आपने देखा है कि सरकारी स्कूल है, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर भी पानी दीवार का लगा हुआ, कभी भी वो गिर के स्कूल में पानी जा सकता है सारा। एक हमारी गरीब परिवार है, नायक बस्ती है यहाँ पर, उसके घरों में गलियों में पानी पड़ा हुआ है, सांप बढ़ रहे हैं, बिच्छू बढ़ रहे हैं, वहाँ पर बीमारी फैलने का डर है। और इससे थोड़ी आगे हमारी सरकारी सोसाइटी है, वहाँ पर भी सारा पानी गया हुआ है, मतलब वहाँ पर भी बहुत गंदगी फैली हुई है, लोगों का बैठना मुश्किल हो रहा है। और आजकल किसानों का सीजन चला हुआ है, उसमें जमींदार भी बहुत ज़्यादा परेशान है वहाँ पर। उससे आगे हमारा महर्षि वाल्मीकि का भवन है, वहाँ भी जाकर देखो आप कितनी गंदगी है, कितने गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। उससे आगे हमारा अम्बेडकर भवन है, इसमें भी पानी का बहुत खतरा है, यहाँ पे दीवार गिरने का डर है, यहाँ नया भवन बना था। ये लोग गरीब हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार इनकी आवाज़ नहीं सुनेगी, इनकी आवाज़ सुननी पड़ेगी और बहुत ही जल्दी सुननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बीमारी भी फैलने का डर है और यहाँ पर मच्छरों का भी डर है, यहाँ पर सांप का भी डर है। मतलब ऐसा बुरा हाल है कि प्रशासन एक बार आके तो देखे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कंप्लेंट करिए कहीं? हमने जनसंवाद था सीएम सैनी साहब का, वहाँ पर भी दी थी, हमने डीसी साहब को भी दे दी, हमने बीडीओ साहब को भी दे दी और हमने ग्राम सचिव को भी दे दी। मतलब हमने दर सबको। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी मौके पे आया है समस्या? कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई नहीं आया जी। तो समस्या कब दी है जी? ये समस्या 2 दिन पहले दी थी ग्राम सचिव को, और कल सीएम सैनी का प्रोग्राम था, परसों। समस्या कब से आ रही है ये? समस्या तो ये तो 3-4 सालों से तो बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं था इसकी तरफ। तो 3-4 साल से क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? 3-4 साल से हमें पता नहीं था। हमारे पास अब फोन आया कि हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और हमारा काम यह है कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं। जब हमने ये समस्या देखी तो हमसे रहा नहीं गया कि ये समस्या उठानी बहुत जरूरी है, इसलिए हमने आप लोगों को बुलाया। आप लोगों के माध्यम से हम इन गांव वालों की समस्या को दूर करेंगे। तो आप किसी अधिकारी से, किसी कर्मचारी से मिले हैं? सर, कर्मचारी से, ग्राम सचिव से मिले हैं। बीडीओ पे साहब तो दफ्तर में मिलते ही नहीं और ना ही फोन उठाते हैं। जो अपना पंचायत का भवन है कैथल के अंदर, वहाँ पर अधिकारी मिलते ही नहीं। जब किसके पास जाए? ग्राम सचिव फोन ही नहीं उठाता। जब गांव के पंचायत मेंबर से पूछते हैं तो वो कहते हैं हमें तो ग्राम सचिव देखे ही नहीं। तो सेक्रेटरी में अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये गरीब लोग हैं यहाँ पर, और सरकार जल्द से जल्द इनकी तरफ ध्यान दे, क्योंकि ये छोटे छोटे रोजगार करते हैं और प्रशासन के पास सारा दिन जा नहीं सकते। विधायक के पास रखिए अपने समस्याएं। विधायक तो सर हमारा दूसरी पार्टी से है, वो कहेगा कि जो कम से कम आपने आज तो रखनी थी, अपनी बात तो रखनी थी। आज तो अब हम रखेंगे, सारे लोग गाँव वाले इकट्ठे होकर जाएंगे वहाँ, सबके पास। नहीं, सरकार भाजपा की, आप भाजपा के जो पूर्व विधायक लीलाराम, उनके पास जाओ। उनके पास भी जाएंगे सर। अब जैसे समस्या आई है, आप लोग आए हैं, आप लोग उनको बताएंगे, कुछ हम गांव वाले इकट्ठे होकर उनके पास जाएंगे, तो समस्या तो हमें हल करवानी ही करवानी है। जो सेक्रेटरीट में बना रखा है संवाद के अंदर, समस्या के अंदर निवारण, वहाँ भी सर वो सोमवार को लगता है। जैसे आज इनको मैंने बोला था, इन पर टाइम नहीं लगा, अब बुधवार या वीरवार को लगेगा दोबारा, उसके अंदर इसकी समस्या रखेंगे। ठीक है।